अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है माइग्रेशन एंड नेविगेशन इन बर्ड्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन की बात करेंगे, इस जो है वो बर्ड्स के अंदर नेविगेशन के प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन बेसिकली है क्या? माइग्रेशन क्या है? एक पीरियोडिक राउंड ट्रिप है, ठीक है ना, ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग एरियाज़ के अंदर। ठीक है ना, ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग एरियाज़ के अंदर जो बर्ड्स का ट्रिप होता है, बर्ड्स का आना जाना लगा रहता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन प्रोसेस। ठीक है, कि ब्रीडिंग एरिया से ये माइग्रेट करके जाते हैं नॉन ब्रीडिंग एरिया में, नॉन ब्रीडिंग एरिया से ये माइग्रेट करके आते हैं ब्रीडिंग एरिया में। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को, जिसमें ये राउंडिंग एक पीरियोडिक ट्रिप चलता रहता है ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग एरियाज़ के दरमियान में, इसको कहते हैं हम माइग्रेशन का प्रोसेस। तो बेसिकली हमने बात की माइग्रेशन की। तो व्हाट इज़ ब्रीडिंग एंड दी नॉन ब्रीडिंग एरियाज़। तो बेसिकली माइग्रेशन की हमने बात की। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ब्रीडिंग एंड नॉन ब्रीडिंग एरियाज़, कि ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग एरियाज़ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो ब्रीडिंग एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ये अपनी नेस्ट बिल्डिंग करते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे ये अपने एग्स की प्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना, एक सेफ सा एरिया होता है। ठीक है ना, ये यहाँ पे ये जाके मेटिंग करते हैं, एग्स ले करते हैं और अपने यंग को रेस करते हैं। और नॉन ब्रीडिंग एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे ब्रीडिंग सीजन के अलावा पूरी रेस्ट ऑफ द टाइम ये इस नॉन ब्रीडिंग एरियाज़ में गुजारेंगे बर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे ये अपना जो है टिपिकली ये हार्श वेदर को यहाँ पे नहीं फेस करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। और ये इनको फूड भी अच्छी मिकदार में इन नॉन ब्रीडिंग एरियाज़ में मिल जाता है। दैट्स वाई दे विल प्रेफर दिस नॉन ब्रीडिंग एरियाज़। ठीक है, क्लियर। तो ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग एरियाज़ के लिए वो अनदर टर्म यूज़ करते हैं। एक है नॉर्दर्न एरियाज़ और दूसरा है विंटरिंग ग्राउंड्स। ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज़ और विंटरिंग ग्राउंड कहा जाता है। तो बेसिकली व्हाट इज़ ब्रीडिंग एरियाज़। ठीक है ना, तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड वाला रीजन होता है। ठीक है ना, एरिया होता है जहाँ पे खुराक होती है। ठीक है ना, और उसके अलावा इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है ना, फिशेस वगैरह होती हैं, क्योंकि कुछ बर्ड्स होते हैं उनके चिक इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, वॉर्म्स के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है ना, फिशेस वगैरह के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है ना, तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे जो है वो पैरासाइट भी कम होते हैं, प्रीडेटर भी कम होते हैं। ठीक है ना, और चिक को जो है वो अच्छा चांस मिल जाता है इन एरियाज़ के अंदर सर्वाइव करने के लिए। तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं। दैट्स वाई दे प्रेफर दीज एरियाज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्रीडिंग। ठीक है, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए इन एरियाज़ को प्रेफर करते हैं और जहाँ पे जाकर ये अपने नेस्ट वगैरह बिल्ड करते हैं। दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज दी नेस्टिंग एरियाज़। ठीक है, तो सेकेंड वन इज़ नॉन ब्रीडिंग एरियाज़। तो नॉन ब्रीडिंग एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे ये जाके अपने होम्स वगैरह बिल्ड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये अपना टाइम गुजारते हैं विंटर मंथ्स, जो बहुत हार्श विंटर सीजन होता है। ये वहाँ उसी सीज़न में ये नॉन ब्रीडिंग एरियाज़ की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, जिनमें मोस्टली आते हैं ट्रॉपिक रीजन। ठीक है, ट्रॉपिक्स के ये रीजन होते हैं जहाँ पे ये माइग्रेट कर जाते हैं। इस रीजन के अंदर ना खुराक बहुत ज़्यादा होती है। देयर इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इन दीज रीजन। ठीक है, तो फूड जो होती है ना ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वान्टिटी में यहाँ पे होता है। ठीक है, क्लियर। और दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट इज ब्रीडिंग एरियाज एज नॉर्दर्न एरियाज एंड द नॉन ब्रीडिंग एरियाज एज विंटरिंग ग्राउंड। क्लियर। कुछ बेसिक रीजंस भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है ना, बर्ड्स का इन एरियाज़ के अंदर रहने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टिमुलस फॉर माइग्रेशन की। तो स्टिमुलस फॉर माइग्रेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टिमुलस फॉर माइग्रेशन क्या होता है? ये इनकी कुछ अंदरूनी फैक्टर्स होते हैं जो इनको स्टिमुलेट करते हैं फॉर माइग्रेशन, या फिर इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इनको स्टिमुलेट करते हैं फॉर माइग्रेशन पर्पस। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक इनके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है ना, तो कुछ फैक्टर्स हम यहाँ पे बात करते हैं। दीज आर दी स्टिमुलस फॉर माइग्रेशन। तो एक है इननेट क्लॉक। इननेट क्लॉक बेसिकली क्या है? जेनेटिक क्लॉक्स, जिनके अंदर जेनेटिक क्लॉक्स होते हैं। और इननेट क्लॉक के अलावा दूसरा है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो बर्ड्स के अंदर होते हैं, ये भी इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको जो है वो माइग्रेशन को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है ना, इननेट क्लॉक्स एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस द माइग्रेशन प्रोसेसेस इन बर्ड्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ इननेट क्लॉक? इननेट इज मीन्स जेनेटिक क्लॉक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? इनके अंदर बिल्ट इन प्लान एक होता है, ये इनकी बॉडी के अंदर ही ये एक प्लान हुआ होता है। ठीक है, कि इनके जीन्स के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं कि कहाँ पे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ और हाउ लॉन्ग जो है किसी जर्नी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ दी
इंफॉर्मेशन रिमेन इन देयर जीन्स, ठीक है। ये कहाँ पे जो है वो व्हेन कब किस टाइम पे जो ट्रैवल करना है, ईयर के किस टाइम पे ट्रैवल किया जाए, वेयर कहाँ पे ट्रैवल किया जाए, साउथ की तरफ जाया जाए, नॉर्थ की तरफ जाया जाए, ठीक है, या फिर हाउ लॉन्ग कितनी देर के लिए ट्रैवल करना है, ठीक है ना, कितनी ये लॉन्ग जर्नी होती है, तो ये इनके जीन्स के अंदर पहले से ही रिजर्व होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं माइग्रेशन के प्रोसेस को। तो सबसे पहले है डे लाइट। डे लाइट क्या है, शॉर्टर डेज जो होती हैं ये बर्ड्स को टेल करती हैं कि विंटर आ गया है, ठीक है, तो यहाँ से अब निकलना बनता है, ठीक है ना, कि विंटर इज़ कमिंग, टाइम टू गेट रेडी फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है, फॉर जर्नी, ठीक है ना। तो जर्नी के लिए जो है ख़ुद को रेडी करना किया जाए, ठीक है, क्योंकि विंटर जो है ये क्या आ चुका है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर एक तो डे लाइट है। जब भी डे लाइट कम होती है, शॉर्ट दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि विंटर आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉल में विंटर शॉर्ट डेज होना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब कि विंटर ने आना है अब, ठीक है। दूसरा है वेदर। वेदर के अंदर क्या होता है कि जैसे ही जो है वो बर्ड्स जो होते हैं ये रेडी होते हैं, ठीक है ना, तो वेदर के मुताबिक ही रेडी होते हैं, ठीक है। कोल्ड अगर थोड़ा बहुत जो है वो ठंडी हवाएं आनी शुरू हो रही हैं तो उनको पता चल जाता है कि सर्दी का मौसम आ रहा है, तो यहाँ से अब निकलना बनता है, ठीक है। उसके बाद फूड, अगर फूड का सोर्स जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, इस तरह के जब सर्दियाँ आती हैं तो इंसेक्ट्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिसअपेयर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक जो होता है ये एक साइन होता है कि अब विंटर आ गया है, यहाँ पे खुराक की कमी होने वाली है, तो दूसरे एरियाज़ की तरफ जो है वो ट्रैवल कर लिया जाए, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है फोटो पीरियड का भी कुछ इन्फ्लुएंस होता है माइग्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। फोटो पीरियड काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इन दी प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। तो बेसिकली फ़ोटो पीरियड होता क्या है कि कितनी डे लाइट प्रोवाइड की जाती है 24 आवर पीरियड में, ठीक है ना। तो डे लाइट की जो फोटो पीरियड में क्या होता है कि डे लाइट जो है ये एक नेचुरल अलार्म क्लॉक के तौर पर एक्ट कर रही होती है, ठीक है ना, बताती है नेचुरल अलार्म के तौर पर एक्ट करके। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये सिग्नल दिए जाते हैं, ब्रेन जो होता है ना ये बहुत सेंसिटिव होता है बर्ड्स का लाइट के लिए, ठीक है ना। तो जितनी डे लाइट जो होती है ना सर्टेन पॉइंट तक पहुँचती है, ठीक है ना, तो ये जो होता है ये जो होता है ये अलार्म क्लॉक के तौर पर एक्ट करते हैं इनके अंदर, ठीक है। और ये सिग्नल जो होता है डे लाइट का ये ब्रेन को दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये लाइट सिग्नल जो होता है ये ब्रेन को कहता है, ठीक है। ये लाइट सिग्नल किसको दिया गया, ब्रेन को, ठीक है। जब लाइट सिग्नल ब्रेन को दिया गया है तो ये यहाँ पे ब्रेन ने क्या करवाना है, कुछ स्पेशल हार्मोन रिलीज़ करवाने हैं, मतलब एक केमिकल मैसेंजर के रिलीज़ करवाने हैं। हार्मोन कौन से हैं, केमिकल मैसेंजर्स। और ये केमिकल मैसेंजर कहाँ भेजे जाते हैं, ब्लड के अंदर इनको रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है इस केमिकल मैसेंजर के मुताबिक, इस हार्मोन के मुताबिक, और बॉडी ये बताती है, कहती है कि अगर जो है डे लाइट के मुताबिक ये कहेंगी ईट अ लॉट, जब विंटर की जो है वो डे लाइट को डिटेक्ट करना शुरू कर देंगे, कम डे लाइट डिटेक्ट होने शुरू हो जाएगी ब्रेन से, ब्रेन मैसेज भेजेगा हार्मोन को, हार्मोन जो है उसी के मुताबिक रिलीज़ होगा, ब्लड को भेजा जाएगा। और अगर हार्मोन जो है कम क्वांटिटी में रिलीज़ होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि ईट ए लोट, काफ़ी ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं बर्ड्स ताकि अपनी बॉडी के अंदर खुराक को फैट की फॉर्म में स्टोर कर लें। गेट रेस्टलेस, मतलब कि बेचैनी इनके अंदर होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उन्होंने अब ट्रैवल करना होता है, तो इसको माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस भी कहते हैं, ठीक है ना। फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रैवलिंग ये रेस्टलेसनेस इनके अंदर होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर गुनेट्स की डेवलपमेंट की। तो बेसिकली होता क्या है कि जिस तरह फोटो पीरियड जो होता है उसकी फोटो पीरियड का रेशो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर गुनेट्स की डेवलपमेंट प्रमोट होती है, ठीक है ना, मतलब सीजनल चेंज आता है। ये एक माइग्रेटरी स्टिमुलाई का ही होता है, क्योंकि जब गुनेट्स डेवलप होना शुरू होते हैं इसका मतलब कि दे हैव टू फ्लाई टू द ब्रीडिंग एरियाज, ठीक है। तो ये भी माइग्रेटरी रिस्पॉन्स ही होता है। गुनेट्स के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस फॉर मेल्स एंड ओवरीज फॉर फीमेल, इनके अंदर ये डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, क्लियर लगे समझ इसकी भी। तो डे लेंथ इनके अंदर ये प्रमोट करती है, ठीक है ना, गुनेट्स की डेवलपमेंट, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है कि इनके अंदर एंटीरियर लॉब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और पाइनियल बॉडी जो होती है ये भी जो है वो नेक्स्ट इनके अंदर एक जो है वो रिस्पॉन्स के तौर पर एक्ट करती है फॉर द कुछ चीज़ें जनरेट करवाने के लिए, ठीक है, ताकि इनको रेडी किया जा सके किसके लिए, माइग्रेशन के लिए। तो इस पॉइंट को अब हम यहाँ पे डिटेल तरीके से देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पाइनियल बॉडी की। तो पाइनियल बॉडी क्या है, इसके लिए
मैं पहले इसको डिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि ये जो पाइनियल बॉडी है ना, इसने नेक्स्ट इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इन्फ्लुएंस करना होता है, ठीक है। दैट्स वाई मैं इसको पहले डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने भी जब इस पॉइंट को लिखना है तो आपने क्या करना है, पाइनियल बॉडी पहले लिख देना है और इंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको बाद में डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। तो इसमें होता है क्या कि एक टिनी लाइट सेंसिटिव ग्लैंड होता है ब्रेन के अंदर। किसके ब्रेन में? बर्ड्स के ब्रेन में। और इसकी जॉब होती है कि इसने क्या प्रोड्यूस करना है, इसने एक हार्मोन प्रोड्यूस करना है, दैट इज़ मेलेटोनिन, ठीक है। टिनी लाइट सेंसिटिव ग्लैंड इन द ब्रेन ऑफ द बर्ड दैट विल प्रोड्यूस हार्मोन मेलेटोनिन, ठीक है। तो इसके मेलेटोनिन के दो केसेस हैं, एक है नाइट के दौरान और एक है डे टाइम, ठीक है ना। तो नाइट में क्या है, डार्कनेस के दौरान जो पाइनियल बॉडी होती है, इन्होंने हाई लेवल में मेलेटोनिन की प्रोडक्शन करनी होती है। जब हाई लेवल में मेलेटोनिन की प्रोडक्शन होती है तो पता चल जाता है कि अब ये नाइट हो गई है और क्या होता है, रेस्ट का टाइम है। नाइट इज़ लिंक टू द डार्कनेस एंड डे इज़ लिंक टू द लाइट, ठीक है। तो लाइट के अब डे टाइम है, लाइट की मौजूदगी में जो लाइट इंटर करती रहती है बर्ड की आईज के स्कल्स में, जिसकी वजह से जैसे ही लाइट जो है आईज और स्कल के ज़रिए जो है यहाँ पे पहुँचती है इस पाइनियल बॉडी तक, तो मेलेटोनिन की प्रोडक्शन इसने कम कर देनी होती है। लो मेलेटोनिन का मतलब क्या है कि ये डे टाइम है। तो ये ड्यूरेशन जो होती है ना मेलेटोनिन की, ये कितनी ड्यूरेशन जो है ये कितनी जो है वो प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना, मेलेटोनिन की। तो ये पाइनियल बॉडी जो होता है ये नाइट लेंथ को मेजर कर लेती हैं। जिस तरह ही नाइट, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर नाइट्स जो होती हैं शॉर्ट होती हैं, तो मेलेटोनिन प्रोडक्शन जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जैसे ही मेलेटोनिन के प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डे ज़्यादा है और नाइट जो है, डे टाइम जो है ये ज़्यादा है, नाइट कम है। मतलब कि दिन बड़े हैं, रातें छोटी हैं। मतलब ये कौन सा सीज़न है, ये स्प्रिंग का सीज़न है। तो सीज़न आर चेंजिंग, स्प्रिंग इज़ कमिंग, और इसी के मुताबिक इन्होंने माइग्रेशन के लिए तैयार हो जाना होता है। क्लियर? बेसिकली स्प्रिंग में इन्होंने क्या करना है, इन्होंने नॉन ब्रीडिंग एरियाज से ब्रीडिंग एरिया की तरफ माइग्रेट कर देना है। इन स्प्रिंग सीजन दे विल माइग्रेट फ्रॉम दी नॉन ब्रीडिंग एरियाज टू दी ब्रीडिंग एरियाज, ठीक है। अब यहाँ पे और अगर बात करें हम फाल में इन्होंने ब्रीडिंग एरियाज से नॉन ब्रीडिंग एरियाज की तरफ ट्रैवल कर जाना है। स्प्रिंग कब होता है, जब दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, और फाल सीज़न तब होगा जब दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी, ठीक है ना। तो इसके मुताबिक लाइट वगैरह को ये सेंस करने के बाद ये माइग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसका काम क्या होता है इंटीरियर लोब का? तो अच्छा, जो लो मेलेटोनिन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना, इस लो मेलेटोनिन की प्रोडक्शन किसने करवाई थी? पाइनियल ग्लैंड के जरिए हुई थी ना। तो ये पाइनियल जो ग्लैंड्स हैं, इससे जो इन्फॉर्मेशन होती है ये कौन लेता है? हाइपोथैलेमस लेता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या करना है, इसने ये इन्फॉर्मेशन किसको देनी है? पिट्यूटरी ग्लैंड को देनी है, ठीक है ना। तो ये जो डिक्रीजिंग मेलेटोनिन का सिग्नल सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने रीड करना है, जो कि ब्रेन के अंदर है, ठीक है। इसने हाइपोथैलेमस ने बोलना है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है ना। कि स्प्रिंग जो है ये स्प्रिंग एक्शन में है, ठीक है, स्प्रिंग इन एक्शन, ठीक है। तो जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड ने ये सेंस करना है कि स्प्रिंग्स जो होता है वो आने वाला है, तो क्या होता है, यहाँ पे दो तरह के हार्मोन्स की प्रोडक्शन होनी है। एक है गोनेडोट्रोपिन्स और दूसरा है दूसरा जो हमारे पास है उसकी भी हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम गोनेडोट्रोपिन की बात करें तो ये हार्मोन के अंदर आते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, आपको पता है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आपने बहुत डिटेल से ये पढ़े हुए हैं, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकी, ये दोनों कौन से हार्मोन हैं, ये हार्मोन्स होते हैं फॉर द जो है जिन्होंने जो गुनेड्स जो होती हैं ना वो करवानी होती है, ठीक है ना, गुनेड्स की डेवलपमेंट करवानी होती है। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं इनको भेजा जाता है किसके अंदर, ब्लड के जरिए गुनेड्स तक भेजा जाता है, ठीक है ना। ये हार्मोन आएंगे ब्लड में, ब्लड के जरिए इनको सेंड किया जाएगा गुनेड्स की तरफ। गुनेड्स में क्या है, टेस्टिस इन मेल, ओवरीज इन फीमेल, ताकि गुनेड्स जो हैं अब क्या हो जाएं, ग्रो करें, डेवलप हो जाएं और एक्टिव हो जाएं, ठीक है ना, और ये ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएं। दैट्स वाई क्या होता है, जब ये ब्रीडिंग के लिए प्रिपेयर होते हैं स्प्रिंग में, तो इनको जो है वो नॉन ब्रीडिंग एरिया से ब्रीडिंग एरिया की तरफ जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। और दूसरे हार्मोन कौन से हैं, हाइपरफेजिया, ठीक है। हाइपरफेजिया क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने ही ये हाइपरफेजिया जो होता है हार्मोन ये रिलीज़ करवाना होता है, ठीक है ना। तो ये हाइपरफेजिया के से क्या होता है कि इनको ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा भूख लगेगी तो ज़्यादा खुराक
खाएंगे, ज़्यादा खुराक खाएंगे तो फैट स्टोरेज होगी, क्योंकि नेक्स्ट कौन सा सीज़न आएगा, नेक्स्ट जो है वो स्प्रिंग सीज़न आ रहा है, फैट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर किया जाता है। ठीक है, क्लियर लगी समझ? तो इसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इनके अंदर नेविगेशन की। तो नेविगेशन बेसिकली क्या है, ये इनके अंदर एक मल्टी लेयर्ड जीपीएस सिस्टम है। इट इज़ ए मल्टी लेयर्ड जीपीएस सिस्टम। ठीक है, बर्ड्स के अंदर एक मल्टी लेयर्ड जीपीएस सिस्टम को हम नेविगेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन बेसिकली दो टाइप्स की है, एक है रूट बेस्ड नेविगेशन और दूसरी है लोकेशन बेस्ड नेविगेशन। ठीक है, तो दो टाइप्स हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रूट बेस्ड नेविगेशन। ठीक है, तो रूट बेस्ड आपको पता है कि कोई इलाके का हिसाब है, किसी जगह का हिसाब वो लगा लेते हैं, किसी डायरेक्शन का हिसाब लगा लेते हैं रूट बेस्ड नेविगेशन के केस में। ठीक है ना, तो डायरेक्शन और लैंडमार्क्स फॉर मेमोराइजेशन। तो बर्ड्स क्या करते हैं, कोई लैंडमार्क जो है वो मेमोराइज कर लेते हैं, कोई डायरेक्शन मेमोराइज कर देते हैं, कोई जो है विजुअल फ्लाइट पैथ अपना जो होता है वो बना लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ से गुजरना है। ठीक है ना, कि रास्ते में एक रिवर आएगा, रिवर के बाद जो है वो एक माउंटेन आएगा, माउंटेन के बाद कोई कोस्ट लाइन आएगी। ठीक है ना, तो जिसको साउथ की तरफ फॉलो करके उस तरफ नेविगेशन करनी है। ठीक है ना, तो नेविगेशन बेसिकली क्या है, एक जीपीएस सिस्टम है इनके अंदर, जिसको यूज़ करते हुए साउथ नॉर्थ जो है वो को आइडेंटिफाई करते हैं और उस तरफ जो है ये फ्लाई कर जाते हैं। ठीक है ना, माइग्रेशन करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि इनके अंदर जो लैंडमार्क्स वगैरह होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो लैंडमार्क्स में आते हैं रिवर्स, कोस्ट लाइन, ठीक है, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, ठीक है, ह्यूमन मेड कुछ स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कोई बिल्डिंग्स वगैरह हो सकती है। ठीक है ना, जिसको डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो रूट बेस्ड नेविगेशन होती है ये लर्नड होती है। ठीक है ना, नॉट इनेट। ठीक है, मतलब कि ये इनके जो है जीन्स के अंदर नहीं होती। इनेट का मतलब है कि जेनेटिक नहीं होंगी। ठीक है, जेनेटिक। ठीक है, इनेट वर्ड का मतलब है जेनेटिक और नॉट इनेट का मतलब है नॉट जेनेटिक। ठीक है, तो ये लर्नड होती है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता खुद सीखते हैं। ठीक है ना, माउंटेन रेंजेस को याद रखना, डेजर्ट्स को याद रखना। ठीक है, क्योंकि ताकि जब एक जगह से देखो, अगर इसने ब्रीडिंग से नॉन ब्रीडिंग एरियाज़ की तरफ माइग्रेशन की है तो वापस भी तो ब्रीडिंग एरियाज़ की तरफ आना है ना, फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्रीडिंग। ठीक है, तो उसके लिए ये इसी रूट बेस्ड नेविगेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि ये रूट बेस्ड नेविगेशन थोड़ी लेस फ्लेक्सिबल होती है, कि कहीं जो है वो हवा की वजह से इनकी जो है वो सिमत वगैरह तो उधर मुड़ जाए तो इनको फिर याद नहीं रहता है। ठीक है ना, या फिर इनको पता नहीं चलता है, या कोई बिल्डिंग वगैरह की शेप चेंज कर दी जाए, कोई माउंटेन रेंज की शेप चेंज हो जाए, वहाँ पे हरियाली आ जाए। ठीक है, तो जिसकी वजह से रूट बेस्ड नेविगेशन लेस फ्लेक्सिबल है, लेस यूज़फुल होती है। ठीक है ना, तो इससे ये भटक भी सकते हैं। दूसरा है लोकेशन बेस्ड नेविगेशन। तो लोकेशन बेस्ड नेविगेशन की यहाँ पे हम बात करते हैं। लोकेशन बेस्ड नेविगेशन ही एक ट्रू नेविगेशन होती है। इसके लिए वो एन अदर टर्म यूज़ करता है, मैप और कंपास नेविगेशन। ठीक है ना, तो ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो बर्ड्स की, कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि इस टाइम वो कहाँ पे हैं, किस डेस्टिनेशन पे उसके जाना है, किस डायरेक्शन पे जाना है, कौन सी लोकेशन को फॉलो करना है। ठीक है ना, तो ये इस तरह है जिस तरह हमारे फ़ोन में जीपीएस होता है ना, ये इनके अंदर ये जो है जो 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 हमारे पास लोकेशन बेस्ड नेविगेशन बर्ड्स के अंदर होती है, ये भी जीपीएस की तरह ही एक्ट करती है। ठीक है ना, तो उसके अलावा क्या है कि बर्ड्स इसको अगर एक घर में एक परिंदा रह रहा है, ठीक है, वहाँ से वो उड़ जाता है। ठीक है, तो ये फिर क्या करता है, ये इस लोकेशन बेस्ड नेविगेशन को यूज़ करते हुए दोबारा एक अनफेमिलियर लोकेशन से दोबारा उस घर की तरफ वापस आ सकता है। ठीक है ना, या कोई थीफ वगैरह इसको चुरा के ले गया है किसी घर के परिंदे को, ठीक है ना, कोई पिजन वगैरह को, तो क्या होता है कि दोबारा वो जैसे ही वो उसके केज वगैरह से आज़ाद होगा किसी उसके घर से, दोबारा निकलने के लिए वो इस लोकेशन बेस्ड नेविगेशन को यूज़ करेगा और जो उसका जो है मालिक होगा उसकी तरफ, उसके घर की तरफ दोबारा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये लोकेशन बेस्ड नेविगेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सन कंपासेस और क्रिस्टल क्यूज़। ठीक है, जिसके अंदर आती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ भी आती हैं। ठीक है ना, लोकेशन बेस्ड नेविगेशन के अंदर। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे सन कंपासेस की। तो सन कंपासेस के केस में सन ने फिगर आउट करना होता है किस डायरेक्शन में आपने फ्लाई करना है, बर्ड्स ने फ्लाई करना है, सॉरी आपने तो नहीं करना, बर्ड्स ने करना है। तो सन ने फिगर आउट करना है कि किस डायरेक्शन में फ्लाई करना है बर्ड्स ने। ठीक है ना, तो सन एक कंपास के तौर पर एक्ट कर रहा है बर्ड्स के लिए। ठीक है, आपको पता है मॉर्निंग में सन जो है वो ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है ना, नून में साउथ में, या इवनिंग में वेस्ट में। तो इसी लोकेशन के हिसाब से जो हमारे पास बर्ड्स हैं वो इन लोकेशन को लोकेट करके जो है वो सन की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम डिस्क्राइब करते हैं।
तो बर्ड यूज़ करते हैं अपने इंटरनल क्लॉक्स को मोस्टली। तो जो इंटरनल इनका क्लॉक होता है ये एक इनका बिल्ट इन अलार्म क्लॉक है इनके ब्रेन के अंदर, ठीक है, जो इनको बताता है कि दिन का कौन सा टाइम है, ईयर का कौन सा जो है वो टाइम है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि ये क्लॉक इवन के तब भी इनको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा जबकि लाइट भी नहीं होगी, डार्कनेस होगी, ठीक है ना। तो क्लियर। अच्छा, अब ये इसको किस तरह यूज़ करते हैं, इसको ये यूज़ करते हैं फॉर डेली एक्टिविटीज़ फॉर माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग, ठीक है। तो डेली एक्टिविटीज़ में जब इन्होंने खाना खाना है, कोई गाना गाना है, सोना है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी ये क्लॉक इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये क्लॉक इनको बताता है कि कौन सा टाइम है दिन का, तो इनको उस टाइम पे फूड तलाश करना चाहिए, ठीक है ना, खाना खाना चाहिए, कौन सा टाइम है दिन का जिस टाइम पे इनको कोई गाना गाना चाहिए, ठीक है, कौन सा टाइम है दिन का जब इनको सोना चाहिए। तो ये क्लॉक ही इनको ये सारा बताता है, ठीक है ना, कि इनको रेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो क्लियर। अच्छा, तो उसके बाद क्या है फॉर माइग्रेशन और ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग और माइग्रेशन के लिए कि स्प्रिंग चल रहा है तो ये क्लॉक कहता है कि डेज लॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। अब आपको नॉर्थ की तरफ जो है वो बर्ड्स को जो है वो फ्लाई करना चाहिए, वहाँ पे नेस्ट बिल्ड करना चाहिए, वहाँ पे स्पेशल हार्मोन भी रिलीज़ करवा देता है जिन्होंने इनके गुनेट्स को मैच्योर करवाना है, ठीक है। और वो हार्मोन भी रिलीज़ करवा देता है जिन्होंने इनको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगवानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये खुराक खा के फैट को स्टोर कर सके, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि क्लियर। तो माइग्रेशन और ब्रीडिंग के लिए और फाल के अंदर क्या होता है, क्लॉक बताता है कि डेज शॉर्ट है, विंटर आ रहा है, तो साउथ की तरफ फ्लाई करना चाहिए ताकि वहाँ पे जाके खुराक ज़्यादा से ज़्यादा तलाश की जाए, क्योंकि नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में अब खुराक इतनी नहीं है, ठीक है। क्लियर। तो सन टेल्स द बर्ड्स वेयर इट इज़ इन स्काई, ठीक है, कि वो स्काई में किस कहाँ पे हैं, ठीक है ना। इंटरनल क्लॉक टेल्स द बर्ड व्हाट टाइम इट इज़, ठीक है, और इंटरनल क्लॉक ये बताता है कि टाइम क्या है, ठीक है ना। तो सन लोकेशन बताएगा कि नॉर्थ वेस्ट साउथ, और इंटरनल क्लॉक टाइम बताएगा, ठीक है ना, डे का कौन सा टाइम है, सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, या फिर क्या है, शाम का टाइम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लिस्टियल क्यूज़ की। तो क्लिस्टियल क्यूज़ के अंदर आपको पता है कि मोस्टली क्या आएगा, यहाँ इनके अंदर आएंगे नॉर्थ स्टार लाइन, ठीक है। तो नॉर्थ स्टार लाइन क्या है, बेसिकली ये जो एक स्टार्स की लाइन होती है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो नॉर्थ में एक स्टार्स की लाइन है जिनको देख के ये जो है बर्ड्स जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि रात का कौन सा पहर चल रहा है, ठीक है। इनको क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ट्रू नॉर्थ की लोकेशन बताती है नॉर्थ स्टार लाइन। नॉर्थ स्टार लाइन ने रोटेट नहीं करना, सर्कल नहीं लगाने इधर उधर, ठीक है, इधर उधर चक्कर नहीं लगाने, अपनी प्लेस चेंज नहीं करनी, इसने एक जगह भी रहना है, इसीलिए इसको एक बहुत अच्छा क्यूज़ के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये एक जाइंट कंपास है स्काई के अंदर लोकेशंस को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है मैग्नेटिक कंपास की इनके अंदर, ठीक है ना। तीसरा जो है इनके अंदर लोकेशन बेस्ड नेविगेशन वो है इनकी मैग्नेटिक कंपास जो सेंस करने का प्रोसेस। बर्ड्स क्या करते हैं, ये मैग्नेटो रिसेप्शन यूज़ करते हैं, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर एक है आई कंपास मेथड, जिसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट सिस्टम इन बर्ड्स, ठीक है। आई कंपास सिस्टम के अंदर क्या होती हैं, बर्ड्स की आइज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, कुछ लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होती है इनकी आइज़ के अंदर, रेटिना के अंदर, ठीक है ना। आई के रेटिना में इसको कहा जाता है क्रिप्टोक्रोम, ठीक है। क्रिप्टोक्रोम ने क्या करना है, जब ब्लू लाइट इंटर करती है आई के अंदर और इस क्रिप्टोक्रोम को हिट करती है, तो इसने एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर देना है, ठीक है ना, क्रिएट करना शुरू कर देना है। अच्छा, तो जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है इनके अंदर, ठीक है ना, तो एक रिएक्शन ये शुरू कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है ना। और जैसे ही इस इनको मैग्नेटिक फील्ड इस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेगी तो बर्ड्स जो होता है उसको पता चल जाता है कि किस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर लेता है बर्ड, ठीक है, और उसी पैटर्न में जो है वो अपने हिसाब से फ्लाई करता है, ठीक है। तो ब्लू लाइट यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है, ये पैटर्न जो होता है ये ब्लू लाइट की मौजूदगी में ही जो है वो वर्क करता है, अदरवाइज़ ये कंप्लीट डार्कनेस में यूज़लेस पैटर्न होता है, ठीक है ना। इवन कि ये भी समझा जाता है, बिलीव किया जाता है कि जो बर्ड्स होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं एक विजुअल पैटर्न के तौर पर, लाइक जिस तरह की कोई पैच है लाइट का, कोई शेड है, कोई ब्लू कलर है, ठीक है ना, तो नॉर्मल विजन के तौर पर भी ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पैटर्न को
को देखते हुए बर्ड्स जो अपना हेड है इधर उधर टर्न कर सकते हैं, ठीक है, और ये सेंस कर सकते हैं कि कौन सी साइड है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या फिर वेस्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है वो है बर्ड्स के अंदर, वो है बीक कंपास, ठीक है। बीक कंपास मेथड होता है। तो कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इनकी जो है वो बीक के अपर बीक के अंदर, ठीक है, जिसको कहा जाता है टिनी क्रिस्टल्स सेल्स, ठीक है, जो ये आयरन बेस्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके लिए नाम जो है इनका यूज़ किया जाता है, नेम जो इनका रखा गया है वो है मैग्नीटाइट जो है इन बीक, ठीक है, मैग्नीटाइट सेल्स, ठीक है। तो ये आयरन बेस्ड टिनी क्रिस्टल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये क्रिस्टल जो होते हैं ना ये मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये कंपास नीडल के तौर पर एक्ट करते हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से इधर उधर ट्विस्ट कर सकते हैं। इनके पास ये एबिलिटी होती है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ ट्विस्ट कर जाएँ, ठीक है। वो ट्विस्टिंग होती है, नर्व्स जो होती हैं ना इन सेल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, और ये नर्व्स जो होती हैं यही डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन भेजती हैं ब्रेन को, ठीक है, क्लियर। तो आई कंपासिस ने सेंस करनी है डायरेक्शन, बी कंपासिस ने भी सेंस करनी है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करना है, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है, क्लियर। तो जिसकी वजह से जो ये स्ट्रेंथ जो होती है ये चेंज होती रहती हैं लैटिट्यूड के हिसाब से, कि पोल्स के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है ना, इक्वेटर के ऊपर ये काफ़ी वीक होती हैं। तो जिसकी वजह से बर्ड जो है ये फिगर आउट कर लेता है कि ये कौन सी जगह है, कौन सा इलाका है, ठीक है ना। तो लाइक ए मैप, ठीक है। तो होप सो कि आपको जो है माइग्रेशन एंड नेविगेशन इन बर्ड्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।